अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? देखिए जी, हमारा तीसरा लेक्चर भी अपलोड होने वाला है और इंशाल्लाह ये आज ही मैं कर दूंगा। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 3 है। हम 9th क्लास की मैथ न्यू सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखें जी, हम रैशनल नंबर जो है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सके, लेकिन कंडीशन क्या है कि पी और क्यू जो है ये इंटीजर नंबर से ताल्लुक रखते हो, ये बिलोंग करते हो इंटीजर नंबर के साथ, और क्यू इज इक्वल नॉट जीरो, मीन के क्यू की जो वैल्यू है ना वो जीरो ना हो। दोबारा समझिए, मतलब अक्सर कह देते हैं कि जो बटे में लिखे जा सकते हो वो आपके रैशनल नंबर, लेकिन कंडीशन ये है कि पी एंड क्यू ये सही अदाद होना लाजमी, सही अदाद होना लाजमी है, और की क्यू की जो वैल्यू है वो जीरो ना हो। इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, दूसरी डेफिनेशन देखें। ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हो, या फिर वो रिकरिंग हो, या फिर वो रिपीटिंग हो आफ्टर डेसिमल नंबर, मीन के नुक्ता इशारिया के बाद, अगर वो टर्मिनेटिंग हो फिर भी ठीक है, रिकरिंग या रिपीटिंग हो फिर भी ठीक है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिव भी हो सकते हैं। आ रही समझ? टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग, मैं इधर जाहिर कर देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी हो सकते हैं, लेकिन रिकरिंग या रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नहीं हो सकता। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, लेकिन रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। एग्जांपल देखें, ये एक सिंपल सी है, मतलब टर्मिनेटिंग वाले 1 को 4 पर डिवाइड करें तो 0.25, इसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग। ये देखें 8/25 है तो ये 0.32, ये भी टर्मिनेटिंग। ये एग्जांपल देखें 1/3, 0.3333, इसी तरह ये रिपीट भी हो रहा है और चल भी रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीट भी हो रहा है, मतलब रिकरिंग भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी रैशनल है। इसी तरह ये 22/7, जो अक्सर लोग कह देते हैं कि ये पाई की वैल्यू है, तो अगर भाई ये पाई की वैल्यू एग्जैक्ट है तो पाई तो इरेशनल है, तो ये फिर रैशनल क्यों है? ये रैशनल इस वजह से है, ये देखें ये रिपीट हो रहा है, ये जो है 14, 28, 57, इसके बाद फिर ये 14, 28, 57, इसी तरह से ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा ये रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से इसे हम रैशनल ही कहेंगे, इरेशनल नहीं कह सकते। पाई की वैल्यू और है 3.14, इसको डिस्कस करने के बाद हम उसको भी करते हैं। तो ये 22/7 जो है ये भाई रैशनल है, इसे हम इरेशनल नहीं कह सकते, ठीक है। इसी तरह इरेशनल की डेफिनेशन देखें। इरेशनल नंबर मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं। इरेशनल नंबर, बाकी इसी तरह से आपने लिख लेना कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ये ऐसे कह लें कि ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, वो आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। इनकी एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ दी हुई है, इसको देख लें। 3 पॉइंट डेसिमल के बाद 1415926535897 इसी तरह से देखिए कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। जब रिपीटिंग नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग भी है और ये खत्म भी नहीं हो रहे,
तो ये टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसी तरह ये, इसी तरह ये। इसमें बच्चे को अक्सर कंफ्यूजन आती है कि जी पाई की वैल्यू 22/7 होती, लेकिन जो कि ये कहना गलत है। अगर 22 और 7 है तो फिर ये रिपीटिंग क्यों हो रहा है? फिर तो पाई को रैशनल होना चाहिए, जबकि ये इरेशनल है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ भी आएगी और क्लियर भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बेहतर तरीके से करेंगे। अल्लाह।